और एक रहस्य को और नहीं जान पाई पूरी दुनिया। आज उसको भगवान शंकर अपने मुख से बता रहे हैं। बाल चरित्र देखिए कैसा शुरू हो रहा है। एक और रहस्य को पूरी दुनिया नहीं जान पाई, क्योंकि उसको केवल भगवान शंकर जानते थे। आज उस रहस्य को भगवान शंकर बता रहे हैं। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ महति तोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ महति तोरी। क्या रहस्य है? काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जा नहीं नहीं को। मनुज रूप जा नहीं नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले। परमानंद प्रेम सुख फूले। बीठी न फिरा कि मगन मन भूले। बीठी न फिरा कि मगन मन भूले। थोड़ी देर और चला दो, बहुत अच्छी हवा लग रही। ले आओ हमारे पास, ले आओ। हाँ, अब हम लोग तो उत्तर प्रदेश से आए, वहां ठंडी बहुत पड़ती, यहाँ तो ठंडी नहीं पड़ रही है। हमारा स्वेटर निकल नहीं पा रहा। हम लोग यहाँ ठंड बहुत पड़ती, यहाँ तो इंदौर आप लोग बड़े सुखी हो, यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है। हाँ, अद्भुत है। हम सोच रहे थोड़ी बहुत भी पड़ जाए है, लेकिन नहीं पड़ रही। आपको वहां नहीं, मुझको तो यहाँ गर्मी भी लगती थोड़ी बहुत। ये भी एक रहस्य है। जो भगवान शंकर के पास एक रहस्य है, यहाँ भी एक रहस्य है। हाँ, गर्मी लग रही। हमारे उत्तर प्रदेश के श्रोता सुन रहे होंगे तो वहां तो हाड़ कपाने वाली ठंडी पड़ रही, हड्डी कपा दे, इतनी ठंडी है। सुबह बात हुई, बहुत ठंडी, गलन। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी हम तुमको आज अपनी एक चोरी की बात सुना रहे हैं। अब पति पत्नी से चोरी की बात सुनावे तो पत्नी उस समय किस भाव में रहती होगी, जरा कल्पना करिए। पति कहे पत्नी से, देवी औरों एक कहूं निज चोरी, मैं अपनी चोरी तुमको सुनाने जा रहा। तो पत्नी फिर कैसी रहे, आप जरा कल्पना करिए। अच्छा, हमसे चोरी? हाँ, क्या चोरी किया? एक बार त्रेता में जब राम अवतार हुआ तो मैं अयोध्या गया। अच्छा, और रूप बदल कर गया, कोई जान नहीं पाया। रूप बदल कर गया, कोई जान नहीं पाया। मनुज रूप जाने ही नहीं को, यहां तक मामला कंट्रोल में था। और जैसे ही कहा भगवान शंकर ने कि काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी भी था। अब पार्वती जी एकदम उखड़ गई, कहे वाह भाई वाह, अयोध्या में राम का दर्शन करने गए और हमको नहीं ले गए, काक भुसुंडी को ले गए। हमको क्यों नहीं ले गए? अब ले नहीं गए तो क्या बताऊं, कोई ना कोई बहाना मारता। और अब पति तो पति फंसता है तो बहाना मारता है। यद्यपि अब उसका बहाना कितना कारगर होता है ये मैं नहीं जानता हूं, ये आप जानते हो, लेकिन बहाना मारता है। भगवान शंकर ने भी कुछ कह दिया होगा। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो। लेकिन ये बात जब बताया तो पार्वती जी ने कहा चलो ठीक है, बोली नहीं, बस गांठ बांध ली। अच्छा, माताओं की गांठ बहुत कर्री होती है। अगर ये बात की गांठ बांध ले बंधो माताओं, बदला लेती जरूर हैं। इस जन्म में ले लें तो ठीक है, नहीं तो इनके पास मौके कई हैं।
क्योंकि एक जन्म के लिए तो इनका बंधता नहीं है। कितने जन्म तक हैं? कितने जन्म तक? 7 जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। एक नहीं तो जन्म जन्म। तो माताओं की गांठ बहुत कर रही होती है, गांठ बांध लिया कि चलो ठीक है, हमको भी मौका लगेगा तब हम भी कुछ बताएंगे तुमको, और लेती जरूर है बदला। अब भगवान शंकर गए अयोध्या, सुनो उस चोरी की कथा को सुनो। और एक कहूं निज चोरी। भगवान शंकर गए काकभूषुंडी के साथ। अब मनुष्य रूप बदल लिए हैं, मनुष्य रूप जान ही नहीं, कोई जान नहीं रहा ये भोलेनाथ है, ये काकभूषुंडी है। तो जिस लाइन में लगकर सभी दर्शन कर रहे थे, जिस लाइन में लगकर अयोध्या के लोग भगवान राम का दर्शन कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, उसी लाइन में ये भी खड़े हो गए। और जैसे ही इनका नंबर आया अंदर जाने के लिए राजभवन में, सोई द्वारपालों ने अपना बैरियर गिरा दिया। ए कहां जा रहे हो, पीछे चलो। भगवान शंकर ने कहा अरे भाई पूरी अयोध्या दर्शन कर रही, हमको तुमको, हमसे क्या तुमको तकलीफ है भाई, हमको क्यों रोक दिए? तो द्वारपालों ने कहा कि हम तुमको पहचानते नहीं हैं, इनको तो सबको जानते हैं हम, ये अयोध्या के लोग हैं, इनसे हमारा परिचय है, हम तुमको नहीं पहचानते। ले आओ अपना आधार कार्ड ले आओ। इनके पास आधार कार्ड तो है नहीं, अयोध्या का आधार कार्ड होना चाहिए, कहां जाओगे तुम? बंधुओं माताओं, द्वारपालों ने वापस कर दिया, सिर झुका के दोनों चले आए। कहां? सरयू के किनारे। बड़े मन से गए थे, आज हमको मेरे इष्ट का दर्शन हो जाएगा। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? भगवान राम है। बंधु माताओं, ऐसी दिव्य जोड़ी, भगवान शंकर के इष्ट कौन है? बंधौ बाल रूप सोई राम, बंधौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जीसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जीसु नाम। ऐसी जोड़ी आपने देखा है? भगवान शंकर के इष्ट भगवान राम, और भगवान राम के इष्ट कौन है? भगवान शंकर है। मेरे प्रभु, ऐसी दुनिया में कोई जोड़ी है? एक पूज्य होता है, एक पूजक होता है, एक पूजने वाला होता है, एक पूजने वाला होता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को पूजते हैं, एक दूसरे को पूजते हैं। भगवान राम भगवान शंकर को भजते हैं। अयोध्या की सभा में उन्होंने घोषणा की है कि बिना राम, बिना शंकर की भक्ति की हमारी भक्ति कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता है। अब बड़ी चिंता है कि राम का दर्शन हुआ नहीं, बताओ इतना हमने ये किया वो किया। काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु सुनो, यदि आप कहें तो एक जुगाड़ लगाया जाए। जुगाड़, और यही जुगाड़ टेक्नोलॉजी यहीं से प्रारंभ हुई है। बंधु माताओं, क्या जुगाड़ लगाया जाए? क्या जुगाड़ लगाया? काकभूषुंडी ने कहा प्रभु आप बन जाओ ज्योतिषी, आप बन जाओ ज्योतिषी, हम बन जाते हैं आपके शिष्य चेला। और ज्योतिषियों की दुकान बहुत अच्छी चलती है, आप जानते ही हैं, हाथ देखने वालों की और ये सब है, बताने वालों की भविष्य भूत। तो आपसे अच्छा भविष्य वक्ता कौन हो सकता है? गुरुम शंकर रूपणम। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालेश्वर हैं, आप तो भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं, आपको तो वैसे भी कुछ नकल ही नहीं करना है। तो आप हो जाओ, बन जाओ हैं?
हम आपके चेला बन जाते हैं। धीरे धीरे हो जाएगा शोर, राजभवन में भी कौशल्या माँ को पता चल जाएगा कि कोई ज्योतिषी आया है। हो सकता आज नहीं कल बुलाया जाए, चलेंगे, दर्शन भी हो जाएगा। भगवान शंकर को बात जम गई, करो ठीक है। भगवान शंकर बन गए ज्योतिषी, काकभूषुंडी जी बन गए उनके चेला। अब इधर भगवान राम की लीला जरा देखिए, दर्शन करिए। भगवान राम पालने में है और उनको जब पता चला कि मेरे इष्ट द्वार से लौट गए, मैं दर्शन नहीं कर पाया अपने इष्ट का, भगवान राम ने ऐसी लीला की कि पालने में रोना प्रारंभ किए। माताएं चुप कराते कराते थक गई। भगवान राम शांत होने का नाम नहीं ले रहे, रुदन बढ़ता चला जा रहा है। सब नीम हकीम वैद्य देखा लिया, सब दवाई कर लिया। अंत में सेवकों से कहा, देखो सरयू के किनारे कोई महात्मा बैठा है, आजकल बहुत प्रसिद्ध है, जरा बुला के ले आओ। लगता बड़ी कोई एकदम से काले खाने की नजर लग गई है, लेकर जल्दी आओ। इधर अयोध्या के सेवक चले हैं और जब सरयू के किनारे पहुंचे तो काकभूषुंडी जी वहां घूम रहे थे, सोच रहे थे जल्दी कोई आओगे। और जैसे ये राजभवन के सेवक अलग दिखते हैं, जैसे ही सेवकों को देखा, अरे हाँ क्या क्या खोज रहे हैं, बताइए क्या बात है। अरे वो सरयू के किनारे कोई ज्योतिषी आजकल रहते हैं, माता कौशल्या ने बोला। ओहो, काकभूषुंडी जी एकदम कूद गए, वो हमारे गुरु जी, वही ज्योतिषी, इनका पुश्तैनी धंधा यही है, ले चलो। अब बड़े उत्साह में काकभूषुंडी जी और भगवान शंकर दोनों चले, बंधु माताओं, दोनों चले अयोध्या में राजभवन की ओर। अब जब दोनों अंदर प्रवेश करना चाहे राजभवन में, तो भगवान शंकर को तो द्वारपालों ने अंदर कर लिया, वो ज्योतिषी बनकर आए हैं। और जैसे काकभूषुंडी नीचे से घुसना चाहते थे, रोक दिया, कहे चल पीछे चल, तू कहां जा रहा, पीछे चल। अब आप जरा कल्पना करिए कैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर अंदर, काकभूषुंडी बाहर। जिसने सारा जुगाड़ लगाया वो बाहर रह गया। अब भगवान शंकर भीतर, काकभूषुंडी ने इशारे से कहा, सुनो हमारे जुगाड़ से अंदर चले गए, हमको भी बुलाओ। और भगवान शंकर सोच रहे हमको ही तुम दर्शन कर लेने दो, पता चले ये बुलाने उलाने में हम छूट जाएं, हम भी न कर पाए, हमको कर लेने दो, तुम बाद में कर लेना। और जब भगवान शंकर ने काकभूषुंडी से कहा तुम बाद में कर लेना, काकभूषुंडी ने माथा पकड़ लिया, बाहर जमाना, हमारे नाते ये भीतर चले गए, अब हम ही को रास्ता बता रहे। फिर से कहा जल्दी बुलाओ, भगवान ने कहा जाने दो। तब काकभूषुंडी ने कहा, सुनो अगर जल्दी नहीं बुलाए सब पोल अभी खोल दूंगा, ये काहू का ज्योतिषी नहीं, बहुत बड़ा झूठा। तो भगवान शंकर को लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब मामला गंभीर हो गया। देखो भाई, इससे बड़ी सुंदर बात ध्यान में आती है मेरे, आपके लिए कोई सहयोग किया है तो ऐसा नहीं है मौका आने पर उसको छोड़ दो, नहीं, भूलिए मत। भगवान शंकर ने सोचा यदि इसने जुगाड़ लगा के हमको भीतर पहुंचा दिया तो मुझे जुगाड़ लगाकर इसको भी भीतर बुलाना चाहिए। यही तो मैत्री होती है, यही दोस्ती होती है बंधुओं माताओं, यही मित्रता होती है, यही मित्रता हो। तो भगवान शंकर, ऐसी कथा आती है, एक संत कह रहे थे भगवान शंकर बहुत चिंतित होने लगे। कई प्रकार से लोग सुनाते हैं, भगवान शंकर भीतर जाके जा नहीं रहे, भीतर अंदर तो गए, राजभवन में नहीं जा रहे, खड़े। सेवकों ने कहा चलिए महाराज, महारानी जो याद कर रही, कह रही एक मुश्किल है। कहे क्या मुश्किल है? कहे महारानी जो वो लाल जी का हाथ देखने को कहेंगी। कहे हाँ, इसीलिए तो बुलाया है। और हाथ देखने में वो जो एक समस्या है, कि क्या समस्या है? सेवकों ने कहा। तो भोलेनाथ ने कहा देखो जो मोटी मोटी रेखाएं हैं ये तो मैं देख लूंगा, मोटी मोटी रेखाएं देख लूंगा, लेकिन ये जो पतली पतली महीन महीन रेखाएं हैं छोटी छोटी, ये हम नहीं देख पाएंगे। तो सेवकों ने कहा क्यों नहीं देख पाओगे? कहे हमारी आंख थोड़ी गड़बड़ हो गई है, छोटी चीज दिखती नहीं है।
तो सेवकों ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन हम तो यहाँ करा नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, कहीं ऑपरेशन कराने की जरूरत भी नहीं है, तो ये छोटी रेखाओं को कौन देखेगा? तो भगवान शंकर ने कहा ये हमारा चेला काकभुसुंडी, इसको भी ले चलो, ये छोटी रेखाओं को देख लेगा, हम बड़ी रेखाओं को देख लेंगे, सारा भविष्य फल बता देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शंकर ने लगा दिया हैं जुगाड़, दोनों अंदर गए। अब देखिए अंदर की लीला। भगवान अंदर पहुंचे, भगवान राम पालने में अभी तक रो रहे थे और तभी तक रोए हैं जब तक भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। माता तो हाथ देखने के बुलाई थी, नजर उतारने के लिए बताई थी, गुण दोष जानने के लिए बुलाई थी, और जैसे भगवान शंकर ने भगवान राम को देखा, भगवान राम ने भगवान शंकर को देखा, घटना बदल गई। अभी तक भगवान राम रो रहे थे, अपने इष्ट भोलेनाथ को देखने के साथ ही मुस्कुराने लगे, और भगवान शंकर अभी तक मुस्कुरा रहे थे, और जैसे ही अपने इष्ट भगवान राम को देखे हैं उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू चपकने लगे। बंधु माताओं, आंसू झरझर झरझर बह रहे। मैया ने कहा कमाल का ज्योतिषी है भाई, कमाल का बाबा है, देखते ही नजर उतार दिया है, देखते ही नजर उतार दिया। और भगवान शंकर दर्शन करने के बाद पागल हो गए, झूम झूम के नाचे, झूम झूम के नाचे। बंदो माताओं, झूम झूम के नाचे। बीतिन फिरई मगन मन भूले। अब भगवान तो नाचते नहीं है, भगवान तो क्या करते हैं? भगवान तांडव करते हैं। भगवान से गंभीर नाद मृदंगना, दबके पूरे ब्रह्मांडना। गंभीर नाद मृदंगना, दबके पूरे ब्रह्मांडना। नित होत नाद प्रचंडना, नित होत नाद प्रचंडना। नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि तांडव रचयिता। नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि तांडव। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा। विषनाग माला कंठमा, विषनाग माला कंठमा। नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि तांडव रचयिता। नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि तांडव। तव शक्ति वामांगे स्थिता, हे चंद्रिका
अपराजिता तव शक्ति वहाँ मांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाए संहिता चहुवेद गाए संहिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव सतसृष्टि तांडव सतसृष्टि तांडव सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। बंदो माता भगवान शंकर बीतन फिरे मगन मन बोले। अयोध्या की गलियों में भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं। हा हा। अब मैंने कहा कि पार्वती जी ने गांठ बांध लिया तो मौका लगेगा तो बदला लेंगे जरूर, मौका लगेगा तो बदला जरूर लेंगे। मौका लग गया पार्वती जी को। सुनो भाई, मौका लग गया पार्वती जी। कब मौका लगा? द्वापर में जब कृष्णावतार हुआ बंधुओं माताओं, तो द्वापर के कृष्णावतार की बड़ी दिव्य कथा है। मौका कब लगा पार्वती जी को? भगवान कृष्ण ने जब वंशी बजाई